या तो खाकन नजीब साहब, जितने भी इशारिये इस वक्त मईशत के हैं वो सब जो डिक्लाइन की तरफ हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है। शब्बर ज़ैदी साहब जो फरमा रहे हैं कि बॉटम लाइन की जो तबाही है उससे अब कैसे बचाया जाए। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता था कि मईशत का पहिया कैसे आगे चले, लेकिन अच्छा अब नुक्ता उठाया शब्बर ज़ैदी साहब ने कि अब जो तबाही है इसकी, उससे हम कैसे बचें। अगर हम, चूंकि आपने सारा इंट्रोडक्शन अच्छा रखा है, आपने सब कुछ बयान कर दिया, एक नंबर और रख दीजिए। मैं अभी स्टेट बैंक की फिगर्स देख रहा था, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो 4.2 अरब डॉलर जी। पे हैं। याद रखिए कि 2021 दिसंबर में स्टेट बैंक के रिजर्व्स 18 अरब डॉलर थे। तो ये जो शॉर्ट टर्म चैलेंज आपको आया है, ये आया है डॉलर क्रेडिट, डॉलर क्रंच का, डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का। आपके सारे जराए जो थे वो तकरीबन जो हैं वो सुकड़ गए थे, बिकॉज आईएमएफ के प्रोग्राम में थे आप। यू वर लकी टू बी इन एन आईएमएफ प्रोग्राम, बट चूंकि हमने बारहा उनके प्रोग्राम से इनहराफ किया, एक ट्रस्ट का डेफिसिट रहा, हर रिव्यू डिले होता रहा, तो आप यहाँ आके खड़े हो गए हैं। नाउ लेट्स से कि अब आप यहाँ पे खड़े हैं, तो व्हाट इज योर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन? कोई भी अच्छा पॉलिसी मेकर मसूद भाई would have his best course of action and then subsequent courses of action. I think पाकिस्तान का जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आज भी है कि किसी तरह बजट ऐसा फराहम किया जाए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो और 9th रिव्यू को कंप्लीट किया जाए। मैं आज भी समझता हूं कि गवर्नमेंट शायद सिंसियर है और जो समझते हैं इन चीज़ों को वो भी इसको बराबर करवा रहे हैं हुकूमत को कि आईएमएफ के अलावा तकलीफ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसको एक्सप्लेन करता हूं। लेट से कि आपने अपनी इंपोर्ट्स पे इस तरह की कदगन ना लगाई होती तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो महंगाई है वो 36% में ना होती, क्योंकि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का बड़ा आंसर आपके रुपए की कदर की वीकनेस, सप्लाई शॉर्टफॉल्स और जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है उसके बिल्डअप से आ रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इकोनॉमी को रीओपन करना, अनक्लॉग करना, ये तो मेरा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। मेरा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि बजट सर पे है, आपको एक फिजिकली बहुत रिस्पॉन्सिबल बजट देना चाहिए। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। और तीसरी चीज ये है कि अगर ये प्रोग्राम नहीं रिवाइज होता तो आपको रिवाइव के करने के बावजूद एक नए प्रोग्राम को जाना पड़ेगा, यानी कि दोनों सूरतों में। दिस इज द स्मॉलर सफियर जिसमें आप ऑपरेट करेंगे। पर ये भी याद रखिए कि आपके जो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं, जैसे सही कहा शब्बर साहब ने, अगले साल 7500 अरब रुपया तो आपने डेट सर्विसिंग में देना है। आसान नंबर रखता हूं, 6500 अरब रुपया वफाक के पास रह जाएगा, यानी कि 1000 अरब बोरो करेंगे तो ये सिर्फ इंटरेस्ट पे होगा। बाकी सारे खर्चे हुकूमत के मार्कअप में 1000 बोरो करके पे करेंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंस, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, आर्म्ड फोर्सेस, ये सब कुछ पे होगा बोरोड रिसोर्सेज से। जी जी बिल्कुल, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। शब्बर ज़ैदी साहब ने भी इसका जिक्र किया और हम भी मुसलसल इसका जिक्र कर रहे हैं। वजीर खजाना, कोई भी सेंसिबल फाइनेंस डिवीजन, और चूंकि मैंने बहुत अरसा काम किया है, शबर भाई ने भी ऑन दी अदर साइड एफपीआर की साइड पे काम किया, वो ये जानते हैं कि फाइनेंस डिवीजन में कोई भी ये नहीं सोच सकता कि अगले साल का जो आप 25 अरब डॉलर है वो आप कहां से पैदा कर सकेंगे अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं होते। और ये अभी मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट का जिक्र नहीं किया। लेट से कि आप 5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट रन करते हैं तो इसका मतलब है कि 30 अरब डॉलर आपने इकट्ठे करने हैं, ये आप नहीं कर पाएंगे। वेरी फ्रैंकली, ये जो आपका जून गुजर रहा है ना, ये मैं अब खुल के अगर कह दूं आज आपको 4.1 अरब डॉलर चाहिए, यू आर लकी कि उसमें से 2.3 अरब डॉलर चाइना से आ रहे हैं। अगर ये ना आ रहे होते तो जून भी प्रॉब्लम में आ जाता। आई डिडंट वांट टू से इट, बट नाउ बिकॉज आई नो कि जून में वो पैसे चाइना करने जा रहा है आपको, तो आपके रिजर्व फिर भी आज भी गिरे हैं 119 मिलियन डॉलर इस हफ्ते में, और भी नीचे जा सकते हैं जून में। सो लेट्स ऑल बी वेरी वेरी सीरियस कि एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है। फिस्कल का खसारा हम दोनों ने आपको बताया, हमने आपको एक एक्सटर्नल का खसारा बताया। ये सामने रख के डेट की रीप्रोफाइलिंग पे बात होगी, आपकी ये बात होगी कि एक्सपेंडिचर्स पूरे बजट में कैसे रिफॉर्म होंगे।
देखिए, वेरी सीरियस एफर्ट हैज टू बी मेड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड. आई लीव द टैक्स साइड टू शबर भाई, ही इज मोर ऑफ एन एक्सपर्ट ऑन दैट. बट एक्सपेंडिचर साइड में बखूबी समझता हूं. आपको अपना जो 7,500 अरब अगले साल मार्कअप में देना है, उस पे काम करना है. ट्रेजरी सिंगल अकाउंट आप लाइए, पब्लिक फाइनेंसेस को ठीक कीजिए, आप डेट की रीप्रोफाइलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग पे काम कीजिए, आपके जो एसओईस में सब्सिडी का बड़ा अमाउंट जाता है उसको ठीक कीजिए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को स्ट्रीमलाइन कीजिए. ये काम तो आपको करने पड़ेंगे. पेंशन 250 अरब थी. मसूद, आई एम गोइंग टू गो ऑन रिकॉर्ड एंड से दिस, at the seat sitting in all the meetings I used to say कि ये डबल हो जाएगी. आज ये 550 अरब पे है, अगले साल ये और बढ़ जाएगी. आपको पेंशन रिफॉर्म आईएमएफ के साथ बैठकर ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी ग्रोथ 0 हो जाए अगले 3 से 5 साल में. और अब आईएमएफ का प्रोग्राम, मैं ये भी कह रहा हूं कि सिर्फ 2 से 3 साल का प्रोग्राम शायद बात बनाएगा नहीं. अब आपको 3 से 4 या 5 साल के प्रोग्राम लेना पड़ेगा. मैं और करता चलूं, एनएफसी को करने की जरूरत है, बट एक्सपेंडिचर साइड की हम बात बार बार इसलिए कर रहे हैं कि गुंजाइश बहुत ज्यादा है, बट समझ बहुत कम है कि ये इतने इनएलास्टिक एक्सपेंडिचर्स नहीं है. 18वीं तरमीम के बाद पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ज़कात, उशर, ये सारी चीजें ट्रांसफर होनी है टू द प्रोविंसेस. आपने ये सारी चीजें सेंटर में रखी हुई हैं. आप इनका करंट बजट भी देते हैं और डेवलपमेंट बजट भी देते हैं. फेडरल का जो बजट है वो बिल्कुल हिल गया है ऑन द एक्सपेंडिचर साइड. सो एनएफसी के साथ साथ आपको ये भी करना है. ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इजियर वे आउट है, इसका बोझ अवाम पर कम पड़ता है और ये एफिशिएंसी क्रिएट करता है फेडरल गवर्नमेंट को रन करने में. मगर नजीब साहब, एनएफसी से अभी जितना पैसा सूबों को मिलता है, सूबे तो उसमें भी खुश नहीं है. ये इकदाम कर लें तो सूबों को तो और पैसा चाहिए फिर. पर ये ड्यूप्लीकेशन को आपको खत्म करना पड़ेगा हर सूरत में, बिकॉज वफाक पे ये बोझ नहीं रह सकता. अब आप आइए कि रुपए की कदर, एक कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शब्बर जरीर साहब इस मामले पर. खागन साहब जरा शब्बर जरीर साहब को सुन ले, फिर डॉलर वाली सवाल पर आए. जी शब्बर साहब, आप कह रहे हैं ये जो सूबाई गवर्नमेंट ने शिकायत करती है ना, आज 25 मई है, आप बुला लें सेक्रेटरी फाइनेंसेस को, पंजाब के, सिंध के, केपीके के, उनसे पूछ लें उनके पास कितना पैसा फारिग पड़ा है. अगर उनके डेवलपमेंट बजट का 80% से ज्यादा फारिग नहीं हो तो मैं ये काम छोड़ दूंगा. ये आज आप बुलाएं, कल बुलाएं टीवी पर सेक्रेटरी फाइनेंस. यही अर्ज कर रहा हूं शब्बर जरीर साहब और केपीके कि वो यही हमेशा कहते हैं, और डेवलपमेंट बजट ये एक अलग बहस है. नहीं, मैं ये कह रहा हूं, नहीं मेरी बात सुन, नहीं मैं कुछ और कह रहा हूं. मैं कह रहा हूं उसको बुलाएं, उससे पूछे कि तुम्हारे पास कितने पीएचजीपी के अंदर अनयूटिलाइज पैसे पड़े हैं. 80% उन्होंने अभी खर्च नहीं किया होगा, अभी सिर्फ 1.5 महीना रह गया है. बिल्कुल, मैं भी यही बात कह रहा हूं सर, पास इतने पैसे, मैं भी यही बात कह रहा हूं. खागन साहब, वो डॉलर वाली बात आगे चले जी कि मार्केट में हुकूमत इंटरवीन कर रही है. डॉलर एंड रूपी थिंग, इस पे एक तो मसूद भाई हमें समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में जो रुपए की कदर है आपकी, या किसी मुल्क की भी जो कदर है, वो 2 चीजों पे है. एक तो ये है कि आपकी पैदावारी सलाहियत विज़ दुनिया क्या है. एक्चुअल में तो ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है ना. आपकी पैदावारी सलाहियत ये है कि आप 30 अरब डॉलर की चीजें दुनिया को बेचते हैं और 72 अरब डॉलर की चीजें दुनिया से मंगवाते हैं. सो ये याद रखिए कि जब तक इस पैदावारी सलाहियत, जिसको प्रोडक्टिविटी अंग्रेजी में कहते हैं, नहीं ठीक करेंगे, आपकी करेंसी की स्ट्रेंथ नहीं आएगी. शॉर्ट टर्म में ये जरूर बात है कि पाकिस्तान का जो 2 चीजें इसमें भी हो रही हैं, वो ये हैं कि एक तो लिक्विडिटी क्रंच है, सप्लाई साइड बहुत डिस्टर्ब्ड है, बिकॉज हम एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. और दूसरी ये चीज हो रही है कि स्टोर ऑफ वैल्यू इस वक्त डॉलर बना हुआ है. एक्सपोर्टर डॉलर को होल्ड किए हुआ है, इंपोर्टर चाहता है मैं आज ही ले लूं ताकि मुझे आगे तकलीफ ना हो, रेमिटेंसेस स्लो हैं. सो ये शॉर्ट टर्म में तो ये हो रहा है. इसमें से निकलने का मैं अगर आपको एक रास्ता समझाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे. मार्च में पाकिस्तान ने अभी आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं किया था. श्रीलंका ने फरवरी मार्च में प्रोग्राम किया, उनका रुपया 360 रुपए पे था. आज वो रुपया, मैं अपने सामने चार्ट खोले हुए हूं, वो 302 रुपए पे है विज़ डॉलर. सो आईएमएफ की अप्रूवल, आईएमएफ की स्टैंप, आईएमएफ के फ्लोज, आईएमएफ की जो डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का ट्रीटमेंट है, उसने श्रीलंका जैसे मुल्क को इन द शॉर्ट रन 16% स्ट्रेंथ दी है उनकी करेंसी को. बहुत बहुत शुक्रिया